हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीव एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बीपीएससी पे चर्चा करने जा रहे हैं। मेरी जो 2 क्लासेस हुई हैं वही बीपीएससी पे ही हुई हैं कि बीपीएससी के अंदर आपको जो एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उसकी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो पहली कक्षा में हमने बात की थी कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और कितने मार्क्स का पूरा टोटल पेपर होता है। हमने प्री और ओवरऑल हमने प्री और मेंस दोनों की बात की थी। ठीक है, दूसरी कक्षा में हमने बात करी थी प्री की, जिसके अंदर हमने पूरे प्री के सिलेबस को जाना था और काफ़ी लोगों ने पसंद भी करा है, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस तीसरी कक्षा में हम आप बात करेंगे मुख्य परीक्षा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से आपको नीड पड़ेगी और कौन कौन सी बुक्स मेरा जो अपना ख्याल है कि कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इंडियन जोग्राफी और क्या आपका बिहार का भूगोल, बिहार की पॉलिटिक्स, जितने भी हैं बिहार का इतिहास जो है आप उसका कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा शुरुआत करते हैं। इस कक्षा के अंदर आपको पता चलेगा कि मुख्य परीक्षा के अंदर आपको कितने पेपर होंगे और उन पेपर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, कितने मार्क्स का पर पेपर होगा और उनके विषय क्या हैं और उनके उप विषय क्या हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, जिसके आपको मैंने बताया था कि मुख्य परीक्षा के अंदर 4 पेपर होंगे। ठीक है, पहला आपका होगा हिंदी, जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तीन घंटे का। दूसरा होगा आपका सामान्य अध्ययन GS1, तीन 300 मार्क्स का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, तीसरा पेपर आपका होगा टू, ये भी 300 मार्क्स का होगा और ये भी 3 घंटे का होगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं पेपर नंबर 4, जिसके अंदर आपको ऑप्शनल होगा 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, देखिए हिंदी मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का पेपर है आपका और 3 घंटे का होगा। सामान्य GS1 और GS2 ये भी दोनों पेपर होंगे आपका, 300 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे के होंगे। जो ऑप्शन होगा आपका उसके अंदर आपके 37 विषय दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये सभी आप अपना जो है ऑप्शन ले सकते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, ये भी 300 मार्क्स का होगा। जैसे कि हमने पहली कक्षा में आपको बताया था कि ये जो पेपर होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, इसके मार्क्स जो होंगे आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मेंस के अंदर 3 होंगे मार्क्स जुड़ते हैं, GS1, GS2 और ऑप्शनल के, जो कि आपका 900 नंबर पेपर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो ऐच्छिक जो पेपर होगा, जिसे हम ऑप्शनल पेपर कहते हैं, इसके अंदर 37 विषय हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर अगली उसमें उप विषय देखेंगे कि हिंदी के अंदर आपके कौन कौन से विषय होंगे। ठीक है, GS1 के अंदर कौन के विषय होंगे, GS2 के अंदर कौन से विषय होंगे और ऑप्शनल के कौन कौन से विषय होंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि आपको हिंदी को पढ़ने के लिए, ठीक है, इसके अंदर आपको कौन कौन से उप विषय पढ़ने हैं। देखिए हिंदी जो पेपर होगा आपको पता है क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, हिंदी पेपर पढ़ने के लिए आपको इसके अंदर जो होगा ये 100 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, माने आपका 100 नंबर का पेपर है, ये आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपको जो पढ़ना होगा और कितने कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, आपका निबंध होगा इसके अंदर पेपर में, ये आपका होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका संक्षेपण 15 मार्क्स का, व्याकरण आएगी 30 मार्क्स की, वाक्य विन्यास आएंगे
25 मार्क्स का। ठीक है, आप इसे टोटल करेंगे तो आपका 100 बनेगा। ठीक है, संक्षेपण काफी दोस्तों को नहीं पता होगा, संक्षेपण का मतलब होता है प्रिसाइज। जैसे कि हम आपका CDS वगैरह और जिसकी आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, CAPF का एग्जाम देते हो तो प्रिसाइज आती है। प्रिसाइज के अंदर क्या होता है कि आपको एक बड़ा लेख होता है, जो बड़ा लेख होगा उसको लघु लेख में करना है। ठीक है, जिसकी आपको बहुत सारी एक कहानी दे दी, उस कहानी को आपको शॉर्ट में करके ठीक है, उसे कुछ कंटेंट में बना के उसको प्रिसाइज करना है। ठीक है, संक्षेपण का मतलब ये होता है। ठीक है, तो वाक्य विन्यास के अंदर व्याकरण आएगी। ठीक है, भाषा शैली जो होती है वो वाक्य विन्यास कैसे बनेंगे, मतलब कि हर एरिया की जो वाक्य शैली है उसे जो होती है उसकी भाषा शैली कैसी होगी। ठीक है, निबंध आपको पता चल गया। संक्षेपण व्याकरण आपको तत्समस हो गया, तदमत हो गया, ठीक है, और अनेकार्थी हो गए, वर्तनी हो गया। ठीक है, और आपके क्या नाम है, आपके सर्वनाम संज्ञा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे व्याकरण में पूछे जाएंगे। ठीक है, विलोम भी आ सकता है, सर्वनाम भी आ सकता है, ये सारी चीज आपसे व्याकरण में पूछी जाएंगी जो आपके क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, तो आपको हिंदी पेपर समझ आया कि 100 मार्क्स के अंदर आपके कौन कौन से कितने मार्क्स से आएंगे। दूसरी बात करते हैं GS1 और GS2 की। ठीक है, GS1 और GS2 के अंदर जो आपका पेपर दूसरा और तीसरा पेपर होगा, ठीक है, जिसे हम GS1 पेपर बोलेंगे और उसे GS2 पेपर बोलेंगे। ठीक है, GS1 के अंदर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना होगा भारतीय भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्लस सांस्कृतिक। ठीक है, आपका ये हो गया। सेकंड जो आपका होगा उसमें आपको पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास तथा सांस्कृतिक। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, भारत का आधुनिक इतिहास और सांस्कृतिक। इसके अंदर आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का आपको ये कवर हो जाएगा सारा। दूसरा आता है नेशनल और इंटरनेशनल। करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, आपके अंदर इसके अंदर आपका जो होगा वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो होगा आपके अंदर पूछा जाएगा। आपको उसको GS के 1 के अंदर आपको उसको कवर करना होगा। ठीक है, जो आपकी जितना भी करंट अफेयर होगा पूरे साल का वो आपका कवर किया जाएगा। इसके अंदर भारत का आधुनिक इतिहास, सांस्कृतिक, नेशनल सेक्शन, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, इस GS2 के अंदर जो होगा आपका, ठीक है, इसका आपके कवर हो गया। GS2 के अंदर जो होगा आपका वो भारतीय व्यवस्था। सिलेबस के अंदर आपका बिहार की राज्य व्यवस्था नहीं दिया, मैं उसको अलग से समझाऊंगा कि कैसे कवर करना होगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल, और आपका चौथा भारत के विकास में साइंस एंड टेक की भूमिका या योगदान। ठीक है, तो आपको सिलेबस पता चला। ठीक है ना, GS1 के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, GS2 के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी होगी। लेकिन इसके जो नीचे का नोटिफिकेशन आप देखेंगे उसके नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर ही बिहार राज्य व्यवस्था होगी, उसका क्या योगदान रहा है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बिहार का होगा, बिहार का क्या योगदान रहा है। भारतीय भूगोल के अंदर बिहार का भी भूगोल होगा आंशिक। भारत के विकास के साइंस एंड टेक बिहार का भी योगदान होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको जो जीएस जो पेपर 2 और पेपर 3 होंगे, जीएस 1 और जीएस 2, इस तरीके से आपको कवर होंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको भारत का आधुनिक इतिहास, सांस्कृतिक, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, सामाजिक सामाजिक हो गए, भारतीय राज्य व्यवस्था, बिहार का, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, भारत के विकास और भारतीय विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी के योगदान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जीएस 1 और जीएस 2 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर बात करते हैं हम ऑप्शनल की। ऑप्शनल विषय के जो अंदर होगा आपका 37 विषय है, ठीक है, जिस पेपर को 2 खंडों में बांटा जाएगा। खंड 1 क्वेश्चन अलग होंगे, खंड 2, ठीक है। इन जो पेपर आएगा आपका, पेपर एक ही आएगा, लेकिन जो उसके डिवाइड होगा, जैसे कि हमारा क्या नाम है आपका यूपीएससी में होता है डिवाइडेड, वैसे ही इसका भी होगा, ठीक है ना। इसके खंड 1 और खंड 2 में इसके पेपर क्वेश्चंस होंगे, वो पूछे जाएंगे, अलग अलग पैटर्न होगा इनका, पहले में दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकंड में कुछ और दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो उस पर 37 विषय है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्कोप है कि आप भी कोई विषय सुन सकते हैं। इसकी आप मानव विज्ञान हो गया, ठीक है, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है, और आपका ये होगा कला विज्ञान हो गया, और आपका चौथा हो गया कृषि विज्ञान हो गया। इन सभी पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरी मुख्य परीक्षा का खत्म होता है, जिसके आपकी 900 मार्क्स की होगी और 120 मार्क्स का आपका जो होगा इंटरव्यू होगा, तो टोटल 1020 मार्क्स का आपका मेरिट बनती है। तो इसी तरीके से आपकी मुख्य परीक्षा कवर हो गई, सिलेबस कंप्लीट होता है ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपका अगर यूपीएससी का जो बच्चा होगा उसको पता होगा कि यूपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना होता है। उसी के अंदर कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ विषय है उनको प्लस करने के लिए, प्री के लिए प्लस मेंस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि प्री के लिए आपकी प्लस मेंस के लिए, ठीक है, जो बिहार का जीके होगा, जीके, मैं उसके लिए आपको बुक प्रेफर करूंगा जेबीसी की, ठीक है। जेबीसी के अंदर आपको जितना भी होगा मैं उसको खुद कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास से आपको जितना भी जीके होगा, बिहार का जीके होगा, वो सब आपको मेरी क्लास में मिलेगा, जिसके अंदर आपको उसके अंदर आपका हिस्टोरिकल, भौगोलिक जितना भी होगा, उस तरीके से नदियाँ जितनी भी होंगी बिहार की, सब एक टॉपिक के एक बाद हम कवर करते चले जाएंगे, जिसके अंदर आपको हर टॉपिक के अंदर एक नया टॉपिक मिलेगा, ठीक है। हर क्लास के अंदर आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। जिसकी पहली क्लास में आपको बिहार का सामान्य अध्ययन मिल जाएगा, सेकंड में आपको बिहार का जो होगा भौगोलिक क्षेत्र दिखाई देगा, तीसरे के अंदर उसका हिस्टोरिकल क्या था, हिस्ट्री क्या थी, चौथे में उसके राजवंश कौन कौन से, इस सभी की जानकारी आपको एक एक क्लास में दी जाएगी, जिसके अंदर आपको जो क्लास होगी मेरी 1 से 2 घंटे की हो सकती है, ठीक है। जेबीसी इस बढ़िया, सबसे बढ़िया बुक है, जो कि आपको अगर जीके खत्म करना है, किसी भी स्टेट का अगर जीके खत्म करना है, तो आप जेबीसी की बुक ले सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आई थिंक 150 के आसपास होगी, ठीक है। दूसरी बात आती है, ठीक है, इसके अंदर बिहार की बात हो गई, ठीक है, बिहार का अध्ययन, इसका जो जीके होगा इससे कवर हो जाएगा। दूसरी आती है आपकी पॉलिटी की बात करें, ठीक है। पॉलिटी के अंदर आप एम लक्ष्मीकांत, जो कि सब पढ़ते ही है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पियर्सन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक के लिए वी की स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम मोटिव रखना कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, ज़्यादा डीपली ना पढ़ो, स्पेक्ट्रम के साथ आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर हो गया आपका, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, बिहार का जीके हो गया, ठीक है, जेबीसी जीके हो गया। आपका बात करते हैं आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। आप इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आधुनिक भारत का,
जो कि सब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से जीके अगर आपको कवर करनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए, जिसके अंदर आपको पूरा जीके कवर कराऊंगा जेबीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसके अंदर आपके कुछ अलग बुक्स से भी फैक्ट्स लूंगा, ठीक है, जो कि आपको जेबीसी में भी ना मिले, उसके लिए अलग फैक्ट्स होंगे ताकि आप उसको कवर कर सकें, ठीक है। कुछ ये जेबीसी में नहीं दी गई है लेकिन बुक अच्छी है, जिसके अंदर आपका सारे जीके बिहार का कवर हो जाता है, ठीक है। तो जेबीसी के अंदर आपका जीके मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत से, इकोनॉमिक पियर्सन से पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक होंगे उसके लिए स्पेक्ट्रम आता है, और आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं जो नॉर्मल आपको बाजार में मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे अच्छे एक नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर आपको बिहार का जीके कवर किया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जिससे आपका 15 से 20 क्लासेस होंगी, जिसका आपका पूरा जीके जो होगा बिहार का कवर कर दिया जाएगा एक नए ढंग के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। इसके बाद मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं वो इसकी कक्षा को देख रहे हैं, वो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और आगे वीडियो को शेयर करते रहें। जो भी बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो दूर से नहीं पढ़ पाते, तो उन तक ये चीज़ें पहुंच सके ताकि वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी की, उनके लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।